कि मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है। यात्रा वो या तो आकाश मार्ग से करता है, इसको कहते हैं वायु मार्ग, और वहां पर जो भी यातायात के साधन चलते हैं उनको कहते हैं वायु परिवहन। या फिर वो करता है सड़क मार्ग से, सड़क पर जो भी यातायात के वाहन चलते हैं उनको बोलते हैं सड़क परिवहन। और या फिर जल मार्ग से, और जल मार्ग में, जल में, नदी में या समुद्र में जो वाहन चलते हैं उनको, उसको बोलते हैं फिर जल परिवहन। ठीक है, तो जल परिवहन के अंतर्गत तीन प्रकार के, तीन भागों में बांटा गया जल मार्गों को। सबसे पहला आंतरिक जल मार्ग, दूसरा नहर जल मार्ग, और तीसरा सामुद्रिक जल मार्ग। देखिए पानी या तो वो नदियों के माध्यम से जाएगा, नहरों के माध्यम से, ठीक है, और या फिर समुद्र में, वहां पानी है। तो यहां पर जो चलते हैं उनको विश्व के सबसे लंबे पुल, तो भारत के अंदर जो सबसे लंबा पुल है वो पटना में है, 5.5 किलोमीटर लंबाई है, जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, ये पूरे विश्व का सबसे लंबा पुल है भारत में, जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। इसके अलावा अन्य देशों में भी पुल हैं। और आंतरिक जलमार्ग की जब बात होती है तो उसमें ध्यान दीजिए कि जो उत्तरी यूरोप के मैदान में राइन नदी है, वहां पर यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में, वहां का सर्व प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है, और इस पर विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है रॉटरडम। इसी तरह वोल्गा नदी पर, पूर्व सोवियत गणराज्य में वोल्गा नदी पर आंतरिक जलमार्ग है, वोल्गा प्रमुख। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी, मिसौरी, ओयो झीलें हैं, वहां पर है। उसके बाद मानसूनी एशिया में जहाँ मानसूनी वर्षा होती है, तो चीन में हुआंगहो, यांगटी, सीकियांग आदि नदियों के मैदान, भारत में गंगा का मैदान, म्यांमार, वियतनाम की नदियाँ, ये यहाँ पर आंतरिक जलमार्ग चलता है। नहर जलमार्ग, जो नहरें हैं बड़ी बड़ी नहरें, क्या होती हैं, जो समुद्र से जुड़ी हुई होती हैं, नहर जलमार्ग जिनको बोला गया, स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर, सू सेंट मेरी नहर, मैनचेस्टर नहर। और सामुद्रिक जलमार्ग की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग, भूमध्य सागरी हिंद महासागर मार्ग, केप ऑफ गुड होप मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक मार्ग, कैरिबियन सागर मार्ग, प्रशांत महासागरीय मार्ग। देखिए वास्को डी गामा, कोलंबस जो यात्री आए हैं तो किस रास्ते से आए, समुद्र मार्ग से। तो ये मार्ग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि जैसे जमीन पर आपकी सड़कें होती हैं, जमीन पर सड़कें होती हैं कि यहाँ से ये सड़क जा रही, जहाज भी आसमान में ऐसा नहीं होता कि मन होता वहां पंख लगे हैं और कौन ऊपर यहाँ देखने वाला, मन होता वहां उड़ते चले जाते हैं। उनके भी मार्ग होते हैं कि वो उसी रास्ते से जाता जहाज। आपने देखा होगा कभी छत पर खड़े होकर एक निश्चित रास्ते से ही जहाज की जब आवाज सुनाई पड़ती है तो एक निश्चित रास्ते से ही जाता हुआ दिखता है। ऐसा नहीं होता कि इधर से जहाज जा रहा उधर से, वो हेलीकॉप्टर होते हैं, जा सकते हैं। जहाजों का निश्चित मार्ग होता है। उसी तरह पानी के भी जो मार्ग होते हैं वो निश्चित होते हैं। ऐसा नहीं होता कि समुद्र है इतना बड़ा तो रास्ता भटक जाओगे। तो ये सभी मार्ग है। नदियों के किनारे विश्व के जो प्रमुख शहर हैं उनके बारे में भी कुछ जान लें। लंदन टेम्स नदी पर बसा है, पेरिस सीन नदी पर बसा है, रोम टाइबर नदी पर बसा है, कराची सिंधु नदी पर बसा है, यंगून इरावदी नदी पर बसा है, वियना डेन्यूब नदी पर बसा है। नदी के किनारे हैं विश्व के प्रमुख शहर। ठीक है, कराची सिंधु नदी पे, पाकिस्तान देश है, कराची वहाँ का एक जगह है, वो सिंधु नदी किनारे, ये प्रमुख नगर है विश्व के। ठीक है, इसी तरह मास्कोना नदी पर बसा है। अपना कानपुर ही लीजिए, गंगा नदी के किनारे बसा है। विश्व के देशों एवं नगरों के परिवर्तित नाम, तो ये हम लोग बाद में जाने। तो ये जो नगर बसे हैं नदियों के किनारे, यहाँ पर जलमार्ग का प्रयोग होता। कल हम लोगों ने बताया था कि हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया तक भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। तो ये थी जलमार्ग की बात। ठीक है।